हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गेमिंग वर्ल्ड। और आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। तो आज हम लोग देखेंगे कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, वो अपना रास्ता कैसे छोड़ेगा। ये गुस्सेल आदमी ये जाने नहीं देता अपने को वहाँ पे आगे, और अपने पास कट अटैक भी नहीं है, इसलिए अपन कुछ कर भी नहीं सकते। ये देखिए, यहाँ पे भी रास्ता नहीं है, यहाँ से भी नहीं जा सकते अपन, और वो तो काट ही नहीं सकते अपन। फ्लावर नहीं किए, घास फूस है, ये काट नहीं सकते, और इधर पीछे से भी नहीं जा सकते। बस यही एक रास्ता है जिससे अपन जा सकते हैं नीचे। और नीचे जाके अपने पास एक नीचे जाके शायद से अंडरग्राउंड टनल रहती है, उससे जाने पे शायद से अपन को नेक्स्ट जिम मिलती है, इसलिए अपने को वहाँ पे जाना इम्पोर्टेंट है। तो अपन चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा अपने को, और यहाँ पे आ गया है गैरी, और गैरी से अपन लड़ाई करते हैं अपने म्यूटू के साथ। कन्फ्यूजन अटैक करते जाएंगे, फिर गैरी के पोकेमॉन हारते जाएंगे, क्योंकि अपना म्यूटू है 33 लेवल का, और म्यूटू बहुत लेजेंडरी पोकेमॉन है, और इसीलिए अपन गैरी को एकदम इजीली हरा देंगे, क्योंकि म्यूटू बहुत स्ट्रांग पोकेमॉन है। मतलब टॉप, आई थिंक सो टॉप 3 पोकेमॉन में आता है ये, शायद से 3rd नंबर पे शायद से ये म्यूटू। आर्शियस तो फर्स्ट है, शायद से 2nd नंबर पे है हो शायद से, क्योंकि मेरे पास इतनी पोकेमॉन की नॉलेज नहीं है, इसलिए। तो अपन ने इसे भी हरा दिया है गैरी को, तो अपन ऊपर अब जा सकते हैं। अब वो नीचे चला गया, अब उसने अपने को क्या दिया। अच्छा, तो चलिए ऊपर चलते हैं अपन। मैं तो पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही गेम कंप्लीट किए हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या करना है आगे आगे, इसीलिए अपन इससे फाइट कर लेते हैं। पहले आगे जाना पड़ेगा अपने को। सारे कन्फ्यूजन अटैक करते जाओ, या फिर स्विफ्ट अटैक भी चलता है, क्योंकि स्विफ्ट अटैक भी बहुत पावरफुल है म्यूटू के लिए, क्योंकि म्यूटू बहुत पावरफुल पोकेमॉन है ना, इसलिए स्विफ्ट अटैक करेंगे अपन, क्योंकि कन्फ्यूजन अटैक स्विफ्ट अटैक से ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए अपन पहले स्विफ्ट अटैक करेंगे, स्विफ्ट अटैक ख़त्म होने के बाद कन्फ्यूजन करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे मेगा पंच, क्योंकि म्यूटू को मेगा पंच भी पता है, उसे सिखाया है मेगा पंच। या फिर अपन सादे मेगा पंचेस कर सकते हैं, पर कोई पोकेमॉन्स रहते हैं जिन्हें मेगा पंच से कोई खास डैमेज नहीं होता है, पर वो ज़्यादा लेवल के हुए तो अपने को बस जस्ट अपने को आगे जाते रहना है। और आगे अपने को मिलेगा एक, जो टीम रॉकेट होती है उसका मेंबर मिलेगा, तो चलते जाएंगे आगे, और इनका पोकेमॉन्स को हराते जाएंगे। ये ऑडिश भेज रही है, ऑडिश क्या करेगा म्यूटू के साथ, म्यूटू के सामने। ऑडिश ने मेरी पावर ली, इससे तो कन्फ्यूजन अटैक से मारना बनता है। गया ऑडिश म्यूटू के सामने। ऑडिश क्या करेगा, इतना नन्ना सा पोकेमॉन है वो, इसके पास सारे क्लास टाइप ही है क्या। कोई बात नहीं, अपन इसे कन्फ्यूजन से ही मारेंगे, और बाद में अपन चारमेंडल को फाइट कराएंगे, क्योंकि चारमेंडल को भी फाइट करानी पड़ सकती है अपने को बाद में, अगर अपना म्यूटू डेड हो गया तो। इसलिए अपने को चारमेंडल की भी आदत होनी चाहिए, सिर्फ म्यूटू की ही नहीं। वैसे तो अपने पास चीट है, इसलिए म्यूटू कभी मर नहीं सकता है, पर फिर भी थोड़ी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि कोई पोकेमॉन रहते हैं जो म्यूटू से ज़्यादा पहले चारमेंडल से मर जाएंगे अगर ग्रास टाइप रहे तो उसके लिए चारमेंडल खास है ना, इसीलिए। अगर म्यूटू से इतना डैमेज नहीं पड़ेगा ग्रास टाइप को, पर बहुत डैमेज करेगा। वैसे तो अपना म्यूटू बहुत लेवल का है, इसलिए अगर ग्रास टाइप पोकेमॉन 100 लेवल का हुआ तो वैसे तो म्यूटू नहीं कर सकता उसके सामने ज़्यादा कुछ, पर हरा ही देगा पक्का है ये, म्यूटू तो हरा ही देगा। म्यूटू के सामने बस आर्शियस मत लाना है, पर अगर वो आर्शियस भी आ गया है तो अपन उससे मास्टर बॉल से पकड़ सकते हैं, इसीलिए म्यूटू तो बेस्ट है यार।
क्योंकि अपने पास उसके चीट्स भी है और अपन उससे कोई भी पोकेमॉन हरा सकते हैं ना, इसलिए ये देखिए जैसे ये मंकी लाया है इसने फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, इसे कन्फ्यूजन अटैक से 1 सेकंड में हरा दिया क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए म्यूटू इज़ द बेस्ट, मैं कहता हूँ ऐसा, आई रिकमेंड म्यूटू इज़ बेस्ट। तो ये देखिए ये है टीम रॉकेट का मेंबर, जब फाइट होगी तो इसके शर्ट पे भी लिखा होगा आर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आर, मतलब ये टीम रॉकेट का है। तो चलिए इसे भी हरा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद अपने को बिली मिलेगा। बिली के प्रोफेसर है और वो भी पोकेमॉन्स पे रिसर्च करता है, इसलिए पर वो पोकेमॉन की एक ड्रेस पहन लेता है जिससे कि वो बाहर नहीं आ सकता, मतलब वो पोकेमॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है एक्चुअली ऐसे। तो उससे अपने को उससे ठीक करना पड़ता है कंप्यूटर्स वगैरह के सारे से। और यहाँ पे एक पोकेबॉल भी रहता है जिससे कि अपने को मिलता है TM45। तो ये अपन कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे तो अभी अपन नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए वहाँ पे जाकर भी कुछ होगा तो नहीं, पर फिर भी आपके सहमति के लिए मैं ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, मुझे इससे रन करना है, मुझे नहीं करना है फाइट किससे। अरे यार यहाँ पे ज़्यादा ही पोकेमॉन आ रहा है कुछ, कोई बात नहीं, अपन इससे इजीली बच सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे से जाए क्योंकि वहाँ पे 2 लोग रहते हैं जिससे कि आप बच सकते हैं, पर इसके पास ऑनिक्स रहता है और ऑनिक्स भी तगड़ा पोकेमॉन है। पर अगर वाटर टाइप अगर आपके पास कोई पोकेमॉन रहा तो ऑनिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। वैसे म्यूटू के सामने भी वो वीक ही है क्योंकि म्यूटू एक लेजेंडरी पोकेमॉन है यार। इसने पकड़ लिया मुझे फिर से, ये हमेशा मुझे पकड़ लेता है, कोई बात नहीं। इससे अपन इस पर स्विफ्ट अटैक करेंगे क्योंकि अपने जो अटैक्स है वो ख़त्म हो रहे हैं। अपना जो कन्फ्यूजन अटैक है वो अब येलो हो गया है, इसलिए अपन यहाँ पे स्विफ्ट अटैक करेंगे। तो यहाँ से अपने को आगे जाना पड़ेगा और ये देखिए यहाँ पे भी एक पोकेबॉल है, उसमें भी शायद से अपने को एक अटैक मिलता है, तो वो अटैक भी अपन ले लेंगे। पर पहले इनसे फाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे कन्फ्यूजन अटैक नहीं करना था मुझे, पर फिर भी हो गया वो गलती से क्योंकि मैं बहुत फास्ट दबा रहा हूँ सिर्फ ये दबा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं मेगा पॉइंट दूंगा इसे। अरे यार ये अटैक क्यों मिस हो गया, ये टैकल लिप कर रहा है, टैकल लिप से कुछ नहीं होने वाला है म्यूटू का। स्विफ्ट अटैक से ख़त्म कर देते हैं, कोई बात नहीं, स्विफ्ट अटैक भी बहुत तगड़ा है। ये भी हार गई है और इसने अपने को 300 रुपीज़ दे दिया है। चलिए इससे ज़रा फाइट कर लेते हैं, चलिए फाइट करें। इसके पास जियोडूड है, मैं कन्फ्यूजन से नहीं हराऊंगा इसे, स्विफ्ट से हराऊंगा मैं। वैसे भी ये कुछ खास डैमेज नहीं करने वाला है अपने को। चलिए इसे हरा देते हैं जल्दी से, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन से ही हरा देते हैं ना, फिर से आप आ जाएंगे कन्फ्यूजन क्योंकि आगे कोई इतना तगड़े पोकेमॉन चैनल्स नहीं है, बस यहाँ तक थे, आगे नहीं है इतने तगड़े पोकेमॉन चैनल। ये कन्फ्यूजन करना पड़ेंगे इनको। वैसे मेगापंच से भी तो अटैक होगा ना, इन पे बहुत जोर की पड़ेगी मेगापंच से, इसे मेगापंच से मारते हैं। मेगापंच से भी मर सकते थे यार वो, मैंने फालतू ही कन्फ्यूजन अटैक्स यूज़ किया, कोई बात नहीं, पर कन्फ्यूजन अटैक तो फिर से आ जाएंगे। और अगर आपको वो पोकेबॉल लेना है तो इसके पास मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि इसके पास गए तो आपको वो पोकेबॉल नहीं मिलेगा, इसलिए इसके दूर रहना, इसके लाइन में आना और थोड़ा आगे जाना, तो वहाँ पे एक रोड खुल जाएगा, मतलब जगह बन जाएगी जहाँ से अपन जा सकते हैं। और अगर आप गलती से आ गए वहाँ पे उसके पास और वो हिला नहीं, तो आप सेव मत कीजिएगा, डोंट सेव के ऑप्शन पे टाइप कर दीजिएगा और वैसे ही बंद कर दीजिएगा,
फिर उससे वो क्या होगा कि वो सेव भी नहीं होगा, इसलिए पर उससे होगा ये कि आपको फिर से यहाँ तक फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि वो सेव तो होगा नहीं। इसीलिए आप पहले ही ध्यान रखेंगे तो आपको वो पोकेबॉल मिल जाएगा। तो देखते हैं, इसमें है TM43 है इसमें, तो वो भी अटैक है एक। चलो, इसने मुझे पकड़ा नहीं। जब वो आगे जाता है ना तब जाना अपन ने, फिर वो अपने को पकड़ नहीं सकता। इससे तो मेगापन से मारेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेगापन से मारेंगे। अब मुझे पोकेमॉन कोई चेंज नहीं करना है। और अरे यार, मैंने ये अटैक क्यों किया? इससे कुछ होता तो नहीं है ना? इससे कुछ होता भी नहीं है, फालतू में अटैक किया मैंने। ये मेगा पंच कर लेते हैं उससे अच्छा। और तो गया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चारमेंडल को भी ट्रेनिंग दे देता हूँ, कैसे लड़ते हैं, तो जरा लड़ना सीख ले। देख, इसे एनबर कर। अरे बाप रे, इसने अपनी आधी हेल्थ ले ली पूरी। क्विक अटैक यार। नहीं नहीं नहीं, बैग में जाओ, बैग में जाओ। और रिपेयर भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, सुपर पोशन ये चाहिए अपने को। अब आ जाना, फिर से सुपर पोशन यूज करेंगे हम। क्या कर लेगी? फिर से सुपर पोशन। टैकल, अब अटैक मिस हो गया। अब एनबर करो। क्विक अटैक से भी कुछ नहीं होने वाला है। अब एनबर कर दो बस। एनबर कर दे, हो गया। अटैक मिस नहीं हुआ, अच्छा हुआ। उसे भी हरा दिया। 9 लेवल का हो गया है अपना चारमेंडल। 9.5 थोड़ा सा। ये अपने से तो कुछ बात करने वाले नहीं है, इसलिए इन्हें छोड़ते हैं वैसे। यहाँ पे ये रहा बिल्ली। ये देखिए, ये बिल्ली है। ये इस पोकेमॉन के ड्रेस में ट्रांसफॉर्म हो गया है, इसलिए अब वो उस मशीन में गया है। और अब अपने को जस्ट करना है ये कि इस कंप्यूटर के सामने आना और ए दबाना, फिर ये कंप्यूटर वर्क होगा और फिर ये बिल्ली इसमें आ जाएगा। ये बन गया इंसान। अब इससे बात कर लेते हैं। फिर इससे बात करने के बाद वो खुल जाएगा, मतलब वो साइड में हो जाएगा। वो जो था ना, वो एक गार्ड टाइप था, वो सिक्योरिटी गार्ड जैसा, वो साइड हट जाएगा। इसलिए अपन उसके सामने जा सकते हैं। ओ यार, इसने मुझे पकड़ लिया। कैसे, क्या पकड़ा इसने मुझे? कोई बात नहीं, इससे भी ज़्यादा फाइट कर लेते हैं। अब तो मैं सारे कन्फ्यूजन अटैक करने वाला हूँ। अब ये नहीं बच सकते। मैं सारे कन्फ्यूजन अटैक से सबको कंफ्यूज कर दूंगा। अब देखते हैं ज़रा, इसे भी हरा देते हैं। ये भी आ गया है। ज़रा चलते हैं अब अपन आगे। 224 रुपीज़ लेके घूम रहा था। अब यहाँ से मुझे नीचे लेना है, ऊपर लेफ्ट। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा नीचे। और ये सिक्योरिटी गार्ड हट गया है यहाँ से। तो यहाँ से कोई दानव गया था क्या? कोई खतरनाक पोकेमॉन गया था शायद से। तो ये सिक्योरिटी गार्ड तो हट गया है। अपन अगली वीडियो में जाएंगे नीचे और अपन देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।